हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। तो इसके हम यूनिट टेस्ट करने वाले हैं कि जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर इस चैप्टर से क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाले। सबसे पहले, द हम्पी बाजार वॉज लोकेटेड अपोजिट टू द विरुष्का टेम्पल। तो उसके बिल्कुल अपोजिट में था। द हम्पी बाजार वॉज स्ट्रेटेजिकली पोजिशन नियर द विरुपशका टेम्पल विच वॉज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट इन द विजयनगर एम्पायर का रिलीजियस साइट थी और उसको स्पेशली वहाँ बनाया गया था। दिस लोकेशन कंट्रीब्यूटेड टू द बाजार प्रोस्पेरिटी। अब इसके सामने था तो मंदिर में जो भी आते थे वो लोग वहाँ भी जाते थे, तो बाजार भी अच्छे से चलता था। एंड इट्स रोल एज अ मेजर ट्रेडिंग हब विच क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेशन मार्क इज यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सो कौन सा यूज किया जाता है? एग मार्क। एग मार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। एंश्योरिंग क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी। अदर ऑप्शन लाइक FSSAI एंड ISI pertain to फूड सेफ्टी एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। तो ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के लिए, ये फूड सेफ्टी के लिए होता है रिस्पेक्टिवली, बट नॉट एक्सक्लूसिव टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए क्या है? एगमार्क वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक गुड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो कौन सी चीज़ है जो पब्लिक के लिए यूज़ की जाती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, क्लोथिंग भी नहीं है, ग्रोसरीज भी नहीं है, पब्लिक पार्क। Public parks are considered public goods as they are accessible to all and do not diminish in availability with use. In contrast, mobile phone, clothing, and groceries are private goods. The largest importer of vegetable oils in 2024 was इंडिया। तो इंडिया जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर था वेजिटेबल इम्पोर्ट करने वाला 2024 में। सो इन 2024 इंडिया एमर्ज्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ vegetable oils, primarily sourcing palm oil, sunflower oil, and soybean oil from countries like Malaysia and Indonesia. The dash मार्केट इन्वॉल्व्स ट्रेड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। तो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जो ट्रेड होती है उसे हम कौन सी जो मार्केट बोलते हैं? इंटरनेशनल मार्केट। द इंटरनेशनल मार्केट इज कैटेगराइज्ड बाय ट्रेड दैट ओकर्स बियॉन्ड अ नेशंस बॉर्डर, फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू बायर्स एंड सेलर्स डिटरमाइन द प्राइस इन द मार्केट। तो किस तरह से डिटरमाइन करते हैं मार्केट में प्राइस को? सो द बायर्स एंड सेलर्स डिटरमाइन द प्राइस इन अ मार्केट थ्रू नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन होता है कि नहीं, इतने में नहीं होगा, थोड़ा कम करो या ज़्यादा करो, इस तरह से। सप्लाई एंड डिमांड एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें वो ध्यान में रखते हैं। व्हेन मैनी बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट, जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दे हेल्प सेट अ प्राइस डेट बैलेंस। तो वो एक ऐसा प्राइस सेट करते हैं जो बैलेंस करेगा व्हाट बायर्स आर विलिंग टू पे, कि बायर्स जो है क्या देना चाहते हैं और व्हाट सेलर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट। तो एक बीच का प्राइस वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं या फिर उसको रखते हैं ताकि बायर्स के लिए भी सही हो और सेलर्स को भी प्रॉफिट हो। वट रोल डू होल सेलर्स प्ले इन अ सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन में होल सेलर्स क्या रोल प्ले करते हैं? होल सेलर्स एक्ट एज अ लिंक, एक लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स। दे बाय गुड्स, अब ये क्या करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं मैन्युफैक्चर से, स्टोर रखते हैं और सप्लाई करते हैं उनको रिटेलर के पास जिनको ज़रूरत होती है। इसकी वजह से क्या है, दिस हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस होता है, एंश्योर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी मिल जाती है हर जगह, एंड मेक डिस्ट्रीब्यूशन मोर एफिशिएंट। वाई आर BEE स्टार रेटिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। तो ये क्यों ज़रूरी है? तो बी स्टार जो रेटिंग है इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे शो हाउ एनर्जी एफिशिएंट एन अप्लायंस इज, कि कोई अप्लायंस जो आपने लिया है वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है। हायर रेटिंग, जितनी उसकी ज़्यादा रेटिंग होगी मतलब उतना ही लो इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ करता है, विच सेव्स मनी, जो मनी सेव करेगा एंड रिड्यूस करेगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। दे ऑल्सो हेल्प कंज्यूमर, ये हेल्प करते हैं कंज्यूमर को ताकि वो बेटर प्रोडक्ट चूज कर पाए, और मैन्युफैक्चर को पुश करते हैं टू मेक मोर एफिशिएंट अप्लायंस। ठीक है, जैसे कि ये होता है 5 स्टार है तो मतलब सबसे कम एनर्जी वो यूज करेगा। नाउ हाउ डज द गवर्नमेंट एंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी इन मार्केट। तो गवर्नमेंट किस तरह से इंश्योर करती है कि क्वालिटी और सेफ्टी बनी रहे मार्केट में? सो द गवर्नमेंट प्ले अ विटल रोल इन एंश्योरिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट थ्रू वेरियस मेजर्स। तो अलग अलग चीज़ें हैं। द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डैट मैन्युफैक्चरर्स मस्ट फॉलो, जो मैन्युफैक्चर को फॉलो करने चाहिए व्हेन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है गवर्नमेंट पहले ही सेट करती है कि कोई भी चीज़ अगर कुछ बनाएगा कोई भी इंसान तो उनको ये चीज़ें फॉलो करनी है।
For example, in the paramedicals industry, it सेट प्रोसीजर फॉर अप्रूविंग मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स को पहले अप्रूव करवाना होता है, कंडक्ट सैम्पल टेस्टिंग करनी है ताकि जो सेफ्टी हैं उनको वो इंश्योर कर पाए कि हाँ ये सबके लिए सेफ है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट कर पाए, एंड प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स हेल्थ। टू एड्रेस एक्सटर्नल इफेक्ट जो हैं सच एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू मिटिगेट दीज नेगेटिव इम्पैक्ट। इट ऑल्सो मॉनिटर, और ये क्या मॉनिटर करता है, वेट एंड मेजर ऑफ द पैक्ड, जो पैकेज्ड होते हैं प्रोडक्ट उनका वेट भी मेजर करते हैं कि सही है या नहीं, टू एंश्योर कंज्यूमर रिसीव द करेक्ट क्वांटिटी, कि जो क्वांटिटी उसमें लिखी है कंज्यूमर को उतनी ही मिले। ओवरऑल द गवर्नमेंट रेगुलेशंस हेल्प मेंटेन फेयर प्रैक्टिस इन द मार्केट। तो गवर्नमेंट के जितने भी रेगुलेशन है या रूल हैं वो हेल्प करते हैं मेंटेन करने में फेयर प्रैक्टिसेस मार्केट के अंदर, और प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर को ताकि उनका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उन्हें सही चीज़ें मिले जो उन्हें बोला जा रहा है वही। नेक्स्ट, explain the socio-cultural role of market like Ima Khetal in Imphal. So Ima Khetal, also known as Mother's Market, plays a significant socio-cultural role in Imphal, Manipur. This unique market is entirely run by approximately 3,000 women. तो सारी women ही से चलाती हैं, who manage shops selling a variety of goods. तो सारी दुकानें वो देखती हैं जो जिनमें अलग अलग चीज़ें वो बेचती हैं। Economic impact, the market provides vital employment opportunity है, serving as a primary source of income for many families. बहुत सारी families के लिए income का source है। Cultural exchange, it act as a melting pot की तरह काम करती हैं, where people from diverse communities, जो अलग अलग communities से लोग हैं वो एक साथ आते हैं। फोस्टरिंग द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड ट्रेडिशन, जिसमें जो है लोग जो हैं आते हैं और आइडिया और ट्रेडिशन अपने एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कम्युनिटी बॉन्ड्स, relationship often develop between buyers and sellers create a sense of trust and continuity that can last for generation। तो एक ट्रस्ट उनके बीच में वहाँ पर बिल्ट होता है। बियॉन्ड ट्रांजेक्शन, द मार्केट रोल एक्सटेंड बियॉन्ड मेयर बाइंग और सेलिंग। तो सिर्फ इसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं होता, बाइंग और सेलिंग नहीं होता, इट इज़ अ स्पेस फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल प्रैक्टिस। सोशल इंटरेक्शन भी होता है, कल्चरल प्रैक्टिस के लिए भी एक जगह है इसमें। मतलब सब चीज़ें इसमें लोग देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से वुमेन पूरा जो है वहाँ पे मैनेज कर रही हैं, तो वो कल्चरल भी वहाँ पर लोगों को देखने को मिलता है, तो वो भी आपस में जो है चेंज होता है, एक्सचेंज होता है। How do online markets differ from physical market in transaction? Online market and physical market differ significantly in how transactions occur, कि किस तरह से transactions होते हैं। फिजिकल इंटरेक्शन में क्या होता है, इन फिजिकल मार्केट्स बायर एंड सेलर्स मीट फेस टू फेस, वो एक दूसरे से फेस टू फेस मिलते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए। कन्वीनियंस है, ऑनलाइन मार्केट अलाउ ट्रांजेक्शन फ्रॉम एवरीवेयर एनीवेयर, कहीं से भी आप कुछ भी ले सकते हैं। अनेबलिंग बायर टू शॉप फ्रॉम होम यूजिंग एप्स और वेबसाइट, तो एप्स और वेबसाइट का यूज़ करके कहीं से भी आप कुछ भी चीज़ बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट रेंज, ऑनलाइन मार्केट क्या करती है, ऑफर करती है एक वाइडर वेराइटी ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग आइटम, जिसमें आइटम इंक्लूड होते हैं डेट मे नॉट बी अवेलेबल लोकली, जो शायद आसपास ना हो लेकिन आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन मार्केट में उसे ढूंढ सकते हैं। पेमेंट मेथड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफन इन्वॉल्व डिजिटल पेमेंट होती है, वाइल फिजिकल मार्केट में टिपिकली कैश और कार्ड पेमेंट होती है। डिलीवरी, ऑनलाइन परचेजेस आर डिलीवर्ड टू द बायर्स लोकेशन, ये हमारे घर पर आती हैं, जबकि फिजिकल परचेज में बायर को जाना पड़ता है वहाँ तक और कैरी करके लाने होते हैं अपने आइटम्स घर तक। एनालाइज द रोल ऑफ मार्केट इन कनेक्टिंग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इनको कंपेयर करना या कनेक्ट करना है। सो मार्केट प्ले अ क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन। मार्केट अनेबल द एक्सचेंज ऑफ गुड, मार्केट अनेबल करती है एक्सचेंज ऑफ गुड को सर्विसेज को बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। चेन ऑफ पार्टिसिपेंट, दे इन्वॉल्व वेरियस प्लेयर्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सबसे लास्ट में रिटेलर आते हैं, एंड इसके बाद में फाइनली कहाँ तक पहुँचता है वो कंज्यूमर के पास, एंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट रीच फाइनल कंज्यूमर। Social interaction. Markets serve as a place for people to meet, share ideas, and exchange traditions, enhancing communities' ties. Regulatory rules. Role. Government regulate market. Government जो है रूल बनाती है कुछ वहाँ पर to uphold quality standard, जो है quality standard को maintain करें and fair practices वहाँ पर हों. While consumer can evaluate products through certification marks and online review.
और कंज्यूमर क्या कर सकता था, प्रोडक्ट को देख सकता है सर्टिफिकेशन मार्क से या ऑनलाइन उसके रिव्यू वगैरह देखकर। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, इंटरेक्शन इन मार्केट often lead to enduring relationship between buyers and sellers, extending beyond mere transaction. Thus, while markets primarily drive economic activities, तो economic activities हैं उसमें primarily, they also hold significant non-economic importance in public people's life. लेकिन उनमें जो है नॉन इकोनॉमिक जो है इंपॉर्टेंस भी होते हैं। जैसे अगर आप किसी शॉपकीपर के पास बार बार जाते हैं तो उसे पता होता है कि हाँ ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, इसको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस तरह से ये सोशल इंटरेक्शन भी एक तरह से हो जाता है। तो सिर्फ जो है मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। नाउ evaluate the government role in balancing market fairness and efficiency. So governments create rule, वो rule create करती हैं ताकि ensure रहे that market operate fairly, market सही से चले and consumer are not taken advantage of, और consumers का advantage ना लिया जाए, यानी कि ज़्यादा पैसे लेकर उन्हें कोई भी चीज़ थमा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। However, excessive regulation, लेकिन अगर ज़्यादा रेगुलेशन होते हैं, कैन हिंडर मार्केट एफिशिएंसी प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स, तो वो चीज़ें शायद नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा रूल होंगे तो ज़्यादा दिक्कत आती है। प्रोड्यूसर एम्स टू मेक अ प्रॉफिट, अब प्रोड्यूसर का एम क्या होता है कि जो चीज़ें या सर्विस बेच रहा है उससे उसको प्रॉफिट हो। सम गुड्स लाइक पब्लिक पार्क एंड रोड, इनमें कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता, लेकिन ये सोसाइटी के लिए क्या है, असेंशियल है, ज़रूरी है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज पब्लिक गुड्स टू एंश्योर एवरीवन हैज़ एक्सेस, अब गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि सबके पास एक्सेस हो, कोई भी वहाँ जा सकता है। कंट्रोलिंग मार्केट इफेक्ट, मार्केट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट सच एज पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। द गवर्नमेंट इंटरवेंस बाय एनफोर्सिंग रेगुलेशन, तो एनफोर्स करती है रेगुलेशन को टू रिड्यूस दिस हार्मफुल इफेक्ट, ताकि इनको जो है हार्मफुल इफेक्ट को कम किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिक्ट रूल्स आर अप्लाइड टू मैनेज द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल जो है अप्लाई किए जा सकते हैं ताकि इसका जितना उसके कम हो या फिर मैनेज किया जाए उसे। इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी, द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है बाय इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट मीट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, की प्रोडक्ट जो है सही होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, पैरामेडिकल कंपनीज मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉर ड्रग अप्रूवल एंड टेस्टिंग, तो जो भी ड्रग यानी कि दवाइयाँ वगैरह बनती है तो उनके लिए प्रॉपर अप्रूवल होता है और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर उन्हें फॉलो करना पड़ता है ताकि कोई भी गलत चीज़ बाहर ना आए। दिस इंश्योर डेट मेडिसिन आर सेफ फॉर कंज्यूमर, तो इससे पता मतलब जो भी अगर फाइनली बाहर आती है या नई कोई मेडिसिन आती है तो पूरी तरह से सही होती है कि ये कंज्यूमर के लिए सही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। कंट्रोलिंग प्राइजेस, द गवर्नमेंट सेट प्राइस लिमिट, अब गवर्नमेंट जो है चीज़ों पर लिमिट लगा देती है ऑन एसेंशियल गुड टू प्रोटेक्ट बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ताकि दोनों को सही रहे, दोनों प्रोटेक्ट रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम प्राइस जो है सेट होता है फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स, वाइल मिनिमम प्राइस आर एस्टेब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अब जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, तो उनका मिनिमम होता है कि ये फसल आपको इतने प्राइस पर लेनी ही है, इससे कम आप नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा पर आप ले सकते हैं, ठीक है। दीज मेजर्स प्रिवेंट, अब इन मेजर से क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन कम होता है और इंश्योर करते हैं कि फेयर कंपनसेशन मिले किनको, फार्मर्स को। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, द गवर्नमेंट प्लेज अ विटल रोल इन बैलेंसिंग मार्केट फेयरनेस एंड एफिशिएंसी थ्रू रेगुलेशन, अब रेगुलेशन से क्या होता है, ये इंश्योर करता है डेट मार्केट फंक्शन स्मूथली, कि मार्केट स्मूथली चले, वाइल प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर, जबकि कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट किया जा सके उसके साथ में ही। सो इसके साथ ही आपकी ये यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे, अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।